नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम आपकी हिंदी विषय की वर्कशीट नंबर 18 जो कि क्लास 6 के लिए आई है उसको डिस्कस करेंगे, जो कि 26/11/2020 को आने वाली है। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो बेटा ये हिंदी विषय की आपकी जो वर्कशीट है अक्षरों के महत्व नामक पाठ से ली गई है और आज इसका भाग 4 हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए आज की वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। पिछले कार्यपत्रक में हमने पढ़ा था कि लेखक गुणाकर मुले ने अक्षरों के इतिहास के बारे में बताया था कि आदमी ने जब से लिखना शुरू किया था तब से इतिहास का आरंभ हुआ। बेटा ये पहले क्या होता था कि आदमी ने, जो इंसान था, जो मानव था, उसको लिखना पढ़ना नहीं आता था, तो उससे पहले का इतिहास हमको पता नहीं है क्योंकि उसने कुछ भी लिखा नहीं था, हमारे लिए लिखा हुआ छोड़ा नहीं है। जो भी उस समय था उसी समय के साथ में ख़त्म हो गया। किसी भी काम या देश का इतिहास तब से शुरू होता है जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं। मतलब लिखा हुआ जो होता है उसको पढ़कर या देखकर हम उस समय के मानव के बारे में पता कर सकते हैं। तो इतिहास कब से शुरू होता है? जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लगे। चलिए वर्कशीट आगे बढ़ते हैं। अतः हम देखते हैं कि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज हम इतिहास को न जान पाते। बेटा आदमी अगर अक्षरों की खोज नहीं करता तो हम इतिहास को नहीं जान पाते। ठीक है बेटा, हम यह ना जान पाते कि पिछले कुछ हजार सालों में आदमी किस प्रकार रहता था, क्या सोचता था, कौन से राजा हुए थे। अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। अक्षरों की खोज करने के बाद भी मनुष्य अपने विचारों को लिख कर रखने लगा। ठीक है बेटा, इससे पहले हम जो मनुष्य के विचार होते थे वो बोलकर व्यक्त कर देता था लेकिन लिखकर बता नहीं पाता था। इस प्रकार एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगी। अक्षरों की खोज करने के बाद में पिछले 6000 सालों से मानव जाति का तेजी से विकास हुआ। यह महत्व अक्षरों के और उनसे बनी हुई लिपियों का है। अतः हम सबको अक्षरों की कहानी मालूम होनी चाहिए। आज जिन अक्षरों को हम पढ़ते लिखते हैं वे कब बनाए गए, कहाँ बने और किससे बने, यह जानना भी जरूरी है हमारे लिए बेटा, है ना। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो कुछ प्रश्न हैं यहाँ पर, चलिए उनके आंसर करते हैं। पहला प्रश्न है, सोचकर लिखिए कि अक्षरों के खोज से मनुष्य को क्या लाभ हुए। तो बेटा ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि जब से अक्षरों की खोज हुई थी तब से ही इतिहास आरंभ हुआ था। ठीक है बेटा, हमारे को इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, और उस समय आदमी किस प्रकार रहता था, क्या सोचता था, कौन कौन से राजा हुए, ये हमें अक्षरों की खोज के बाद से ही पता चलने लगा। और मनुष्य अपने विचारों को, उसके विचार क्या होते हैं, इसका पता भी हमें अक्षरों की खोज के द्वारा ही होता है। ठीक है बेटा, और लिपियों का विकास भी हुआ। तो इस प्रकार से हमको बहुत से लाभ हुए। तो ऊपर दिए गए लाभ लिख सकते हैं आप। अब क्वेश्चन 2 है, अक्षरों की खोज ना हुई होती तो क्या होता। बेटा अक्षरों की खोज नहीं होती तो इतिहास का आरंभ भी नहीं हुआ होता। जो बातें थी वो वहीं की वहीं ख़त्म हो जाती। तो इतिहास तो तभी बनता है जब कुछ पुराना हमारे पास होता है। तो इस प्रकार हमें अक्षरों की खोज नहीं होती तो हमारे को प्राचीन काल के बारे में कुछ भी नहीं पता चलता। ठीक है बेटा, ये पता नहीं चलता कि उस समय के लोग कैसे रहते थे, कैसा खान पान था, कैसे राज्य होते थे, कुछ भी पता नहीं चलता। ठीक है बेटा, तीसरा है, लिखित और मौखिक भाषा की लाभ हानि के बारे में अपने दोस्तों से बातचीत करके लिखिए। तो बेटा इसके लिए हम आपको आइडिया दे देते हैं। लिखित भाषा वो होती है जो कि लिखित रूप में पाई जाती है, जैसे कि ये लिखा हुआ वर्कशीट है। और मौखिक भाषा होती है जो मैं बोलकर बता रही हूँ, वो मौखिक भाषा हो गई। तो बेटा भाषा के दोनों रूपों के बारे में यहाँ बताया गया है। तो भाषा का लिखित रूप ऐसे समझ सकते हैं आप हमारे, जैसे कि क्लास में जब टीचर पढ़ाती है तो वो ओरली बोलती है क्वेश्चन आंसर, या फिर जो आपका काम होता है वो बोलकर समझाती है।
तो वो मौखिक भाषा होती है, वो उस समय के समय ख़त्म हो जाती है, आगे नहीं बढ़ती है। और जबकि जो टीचर जो ब्लैक बोर्ड पर आपको क्वेश्चन आंसर कराती है या कोई टॉपिक कराती है, तो उसको आप अपनी कॉपी में लिख लेते हो, तो वो हमेशा के लिए स्टेबल रहती है, हमेशा के लिए स्थायी हो जाती है। आप उसको कई सालों बाद भी अगर आपने उसको कॉपी को संभाल के रखा हुआ है तो आपको समझ में आती है और आपको मिल जाएगी। यही अंतर है लिखित और मौखिक भाषा में। और आप बातचीत करके और आप इसको आगे भी अपने शब्दों में लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, चलिए वर्कशीट के आगे की ओर बढ़ते हैं। वैसे तो संख्याएं संज्ञा होती हैं, पर कभी कभी ये विशेषण का काम भी करती हैं। जैसे नीचे लिखे वाक्यों में हम देखते हैं, पहला वाक्य है, हमारी धरती लगभग 5 अरब वर्ष पुरानी है। तो बेटा यहाँ पर क्या है, 5 अरब से आपका क्या मतलब है, 5 अरब जो होती है संख्या है, लेकिन एक इसकी धरती की विशेषता बता रही है। ठीक है, दूसरा सेंटेंस हम देखते हैं, कोई 10,000 साल पहले आदमी गाँव को बसाना शुरू किया। तो मतलब 10,000 जो संख्या है वो गांव के बारे में विशेषता बता रही है कि उस समय के गांव के बारे में किस प्रकार गांव को बसाना शुरू किया था इंसान ने। ठीक है, तो चलिए आगे। इन वाक्यों में रेखांकित अंश साल संज्ञा के बारे में विशेष जानकारी दे रहे हैं, इसीलिए संख्यावाचक विशेषण है। ठीक है बेटा, संख्यावाचक विशेषण क्या होता है ये आपको पता चल गया। संख्यावाचक विशेषण का उपयोग उन चीज़ों के लिए किया जाता है जिन्हें गिना जा सकता है। ठीक है बेटा, संख्यावाचक विशेषण का उपयोग गिना जा सकता है, जैसे 5 संतरे, 5 बच्चे, 4 या 3 शहर। लेकिन अगर किसी चीज़ को गिना नहीं जा सकता, उसके साथ में संख्या वाले शब्दों के अलावा माप तोल वाले शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है बेटा, जैसे पानी को नहीं गिना जा सकता, तो पानी के लिए हम क्या करते हैं, 1 गिलास पानी, 2 गिलास पानी, 1 लीटर पानी, 2 लीटर पानी। तो इस तरह से 3 जग पानी और 1 किलो जीरा। जीरा भी गिना नहीं जा सकता कि 1 जीरा, 2 जीरा, 5 जीरा तो नहीं गिना जा सकता ना, लेकिन 1 पैकेट जीरा, आधी किलो जीरा, 200 ग्राम जीरा। तो इस तरह से यह रेखांकित भाग परिणामवाचक विशेषण है। परिणाम मतलब संख्यावाचक है क्योंकि इनका संबंध नापतोल से है। नीचे लिखा जा अब नीचे लिखा गया है उसे पढ़ें, रिक्त स्थानों में दिए गए माप तोल के शब्दों को छांट कर लिखिए। तो बेटा है 3 कटोरी खीर, इसके पहला कटोरी आएगा। 2 डैश जमीन, एकड़ जमीन। 6 कपड़ा काय में नापा जाता है, मीटर में। ठीक है, 6 मीटर कपड़ा। 1 रेत ट्रक, तो यहाँ पर 1 ट्रक रेत आएगा। 5वां है 2 चम्मच कॉफ़ी, 2 चम्मच कॉफ़ी। 5 डैश बाजरा, 5 किलो बाजरा। ये 6 है। 1 डैश दूध, 1 लीटर दूध। 7 है। 3 डैश तेल, 3 प्याला तेल। ये 8 हो गया। तो बेटा इस तरह से आपके 1 से लेकर 8 तक की जो फिल इन द ब्लैंक्स थे उनको भर लिया हमने नाप तोल के आधार पर। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की वर्कशीट समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो समझ में आती है बेटा तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।